स्वागत करता हूं एक बार पुनः अपने चैनल मुन्ना सर से लेक्चर में। आज मेरे साथ ऑन स्क्रीन देख रहे होंगे राकेश सर मौजूद है। राकेश सर का परिचय ये है कि गुरुकुल विद्यालय के डायरेक्टर हैं और इनके स्कूल के द्वारा, इनके स्कूल के शिक्षकों के द्वारा काफ़ी अच्छा पहल किया गया है। गुरुकुल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की आयोजित ये अपने विद्यालय में करने वाले हैं 3 अप्रैल को। ये एग्ज़ाम क्या है, इस एग्ज़ाम का क्या मकसद है, क्या मोटिव है, इन बातों को जानने के लिए आज मैं पहुँच चुका हूँ सर के स्कूल में। तो सर मेरे सामने है, सर से जानते हैं कि सर इस एग्ज़ाम के बारे में क्या ख्याल है सर का, सर क्या सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स मुन्ना सर्स टीम। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पे पधारे। हम लोग जो है 3 तारीख को ये जो है गुरुकुल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम शुरू करने जा रहे हैं, हम और हमारे स्कूल टीचर टीम के द्वारा। और इस बारे में अगर आप लोग को अधिक जानना और समझना है तो हमारे टीचर से संपर्क करें। मेरे साथ में जो है गुरुकुल स्कूल के कुछ शिक्षक हैं, मैं इनसे बात करने वाला हूं। बात इस संदर्भ में करूंगा कि ये जो टैलेंट सर्च एग्ज़ाम की शुरुआत इन्होंने अपने विद्यालय में करी है, तो उसके बारे में जानूंगा कि ये एग्ज़ाम क्या है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी इन शिक्षकों से हमें मिलेगी, ताकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं एक टीचर हूँ, मेरा एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल पर जितने भी व्यूअर्स हैं वो लगभग स्टूडेंट कैटेगरी के हैं। तो स्टूडेंट के मन में जो भी इस एग्ज़ाम को लेकर के सवाल है, मैं कहीं भी जाता हूं तो बच्चे ये हमसे पूछते हैं कि सर गुरुकुल स्कूल में एक एग्ज़ाम की आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में बताइए, ये क्या है, नहीं है। तो उन्हीं सब संदर्भ में आज मैं बातें करूंगा। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज़ रवि प्रकाश। रवि प्रकाश सर से मैं सबसे पहला क्वेश्चन करना चाहूँगा कि सर गुरुकुल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम जो है, इसके बारे में ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये एग्ज़ाम क्या है, इस एग्ज़ाम के पीछे क्या तर्क है, क्या मनसा है, क्या उद्देश्य है, ज़रा हमें थोड़ा सा बताइए। Yeah, it's like written examinations in the subjects for the maths and science. The student who is belonging to from class 3 to 9 can appear in this examinations. The motive of this examination is like to encourage the student to come and participate in this competitive examinations. We want to build the confidence in the student to come forward, and from now onwards you can prepare, because afterwards when you will go for any big competitive examination you will not face any problem. I am also a aspirant. I have also studied from here only, from our local places, and I have faces lots of problem when I went from here to Kotas, Bangalore, and other places. There, what I have seen that the people who is coming from the rural areas, they don't have an idea of the competitive examinations, like the question building and analytical questions. They don't know about that, like how the efficiency. The time taken is more, because the student who is studying here as only from a very traditional method. We are just only following the traditional method in our schools, in the different school of here. So to change that mentality, we want to conduct this type of examinations. वेरी वेरी गुड। तो बहुत अच्छा लगा सर आपका आइडिया, आपका सोच कि एग्ज़ाम क्या है, किस बारे में है, आपने काफ़ी डिटेल्स में बताया। मैंने सुना है ये भी कि आपके बच्चे इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग नहीं ले रहे हैं, खुद के स्कूल के बच्चे भाग नहीं ले रहे हैं, इसके पीछे का थोड़ा सा हमें तर्क बताइए। See, in our school that we are conducting these types of examinations, but and this is the first thing, and the second thing is to conduct a fair examinations. Because when we will say that अगर हम लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे यहाँ लोकल जो मेंटेलिटी है वो दूसरे बच्चों में ये हो जाएगा कि क्योंकि उन स्कूल के बच्चे खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ के जो शिक्षक है वो उन्हें ही प्रमोट कर देंगे, उन्हें ही बेस्ट टॉप अवार्ड दे देंगे। ये भी दूसरा रीज़न है कि दैट वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, आवर स्टूडेंट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यानी कि मुख्य रूप से मैं ये समझूं कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आपका ये निर्णय है, अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं तो। बिल्कुल सही जवाब आपका। सर मुझे ये बताइए कि कोई भी बच्चे अगर इंटरेस्टेड हो, इस वीडियो को देखते हों, अगर उनमें इस परीक्षा को देने की भावना आए तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, उनका चार्ज क्या है, क्या परीक्षा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसका क्या चार्ज है, ज़रा इसके बारे में भी हमें बताइए। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है पूरा निःशुल्क है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी पैसा इसमें नहीं देना है। हमारा बस एक ही मोटिव है कि स्टूडेंट आए,
आने वाले जो कॉम्पिटिटिव माहौल में अच्छे से वो ढल पाए, अच्छे से उस माहौल को जान पाए, किस टाइप का क्वेश्चन होता है। हमारा ट्रेडिशन क्वेश्चन आगे चल के नहीं आता है, चेंज हो जाता है क्वेश्चन। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है नेशनल लेवल पे, लाइक NTSC है, KBPY है। इन सब जो एग्जामिनेशंस को हमारे बच्चे यहाँ तक इनका नाम भी नहीं जानते हैं। तो हमारा पहला फोकस है कि आइए और आप लोग इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाइए। +2 में जाइएगा और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आता है और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, शुल्क नहीं लिया जाता है। एंड यू कैन रजिस्टर टिल 2nd of April. The 3rd April is the date of the examination, so you can register the 2nd April, and the registration process is also very simple. We have our WhatsApp number. You can send all the detail on that WhatsApp number directly. बहुत बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा सर आपका आइडिया, आपकी बातें। सर आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम हुआ मिस्टर मनीष कुमार मनीषी। जी, बहुत बहुत अच्छा। मनीष सर इस वक्त मेरे साथ ऑन स्क्रीन है। सर हमें ये बताइए कि मेरे मन में एक प्रश्न और भी है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में आपने सिर्फ 2 विषयों को चुना है, एक गणित और दूसरा विज्ञान। तो गणित और विज्ञान को चुनने के पीछे क्या मंशा है? सब्जेक्ट तो और भी बहुत सारे हैं, क्या उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? जैसे सोशल साइंस है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, इसके बारे में आपने जिक्र नहीं किया, सिर्फ मैथ और साइंस। बिल्कुल सर, आपका प्रश्न जायज़ है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आने वाला ये भावी समय जो हमारा सारा कुछ विज्ञानों पे टिका हुआ है, और ऐसा कहा भी जाता है कि विज्ञान ही वरदान है। आने वाला सारा चीज़ विज्ञान पे ही चलेगा। ऐसी बातें 5G में हम लोग भी इन कर रहे हैं। तो इन सबों का एक नया नया इन्वेंशन हो, बच्चों के मन में विज्ञान के प्रति और भी ज़्यादा जुझारूपन आए और वह इनसे प्रेरणा ले इस परीक्षा से, जो हमारे रेसिडेंशियल गुरुकुल स्कूल में हमारे आदरणीय डायरेक्टर सर, विद्यालय सचिव जो कि आदरणीय राकेश चौधरी जी है, सबों शिक्षक के साथ मिलकर यहाँ पे एक अच्छी बैठक हुई और उसमें इस बात का फैसला लिया गया, ये निर्णय लिया गया कि एक ऐसा परीक्षा का आयोजन किया जाए जिसमें कि मैथ्स और साइंस 2 पे आधारित प्रश्न रहेगा। और ये बिल्कुल इससे 3 और 9 क्लास तक के बच्चे इसमें शामिल होंगे। और आमतौर पे जो हमारे स्थानीय बच्चे हैं जिनमें प्रतिभाएं हैं, सीमित संसाधन में वह अच्छा करे, इसके लिए वह प्रेरणा ले हम लोगों से। और ये पहली दफ़ा ऐसा है कि हमारे गुरुकुल स्कूल पूरे त्रिवेणीगंज में सबसे पहली मर्तबा यहाँ पे हम लोग इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं आपके चैनल से प्रेरणा ले आए और इस एग्ज़ाम में ले, क्योंकि निःशुल्क है, किसी प्रकार का शुल्क दे नहीं है इसमें, तो वह भी शामिल हो और अपनी प्रतिभा को दिखाए। बहुत बहुत अच्छा। तो सर आप अपना नाम बताएं एक बार। माय नेम इज़ युवराज छेत्री। तो युवराज छेत्री सर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। सर हमें ये बताइए कि 95% अंक जिनको भी आएंगे इस परीक्षा में उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इस स्कॉलरशिप के बारे में हमारे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो क्या इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? यही तो क्वेश्चन है। सर बताना चाहेंगे कि जो 95% स्कॉलरशिप है इस पूरे भी एग्ज़ाम में हम लोग का सबसे पहला चीज़ है कि एक्सेलेंस सर्टिफिकेट है, उसके बाद एक फिक्स्ड गिफ्ट है हर रैंक के अकॉर्डिंग और एक प्राइसेबल गिफ्ट है, और जो तीसरा चीज़ है वो है स्कॉलरशिप। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम लोग जो एडवर्टाइज कर रहे हैं उसमें नहीं बता रहे हैं। ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर इफ़ द स्टूडेंट वांट्स टू कम इन आवर स्कूल देन ओनली इट विल बी अप्लीकेबल, अदरवाइज इट विल नॉट अप्लीकेबल फॉर द अदर स्टूडेंट, बिकॉज द स्टूडेंट इज देयर फ्रॉम डिफरेंट स्कूल। सो इफ़ दे विल कम हियर एंड आफ्टर सम टाइम if he want to join our school, then it will be applicable. Like based on the marks, we will give them the scholarship from the 90% to the 50% in the school fees. That's why it's not elaborate in the advertisement. ओके। तो आशा करता हूँ कि स्कॉलरशिप के बारे में भी आपको जो सर बताए हैं समझ में आ गया होगा कि स्कॉलरशिप क्या है। मनीष सर हमें ये बताइए आप कि जितने भी प्राइज आपके द्वारा दिया जाएगा, आपके विद्यालय के द्वारा दिया जाएगा, वो प्राइज विद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाएगा कि आपके साथ कोई कंपनी या कोई संस्था और भी इसमें अटैच्ड है? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी संस्था यहाँ से नहीं जुड़ी है। सिर्फ हमारे रेसिडेंशियल गुरुकुल परिवार मिलकर हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं और सारा कुछ जो भी बजट इस पे खर्च आएगी उसका सारा लागत का खर्चा और जिम्मा हमारा रेसिडेंशियल गुरुकुल स्कूल ही उठा रहा है। तो सर युवराज छेत्री सर से मेरा क्वेश्चन है कि गुरुकुल टैलेंट सर एग्ज़ाम के बारे में आप भी जरा हमें बताएं कुछ। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। ये बहुत ही खुशी की बात है। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दिस। वी आर ऑर्गेनाइजिंग गुरुकुल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन
examination, and I do hope there are a lot of students who is going to participate it, and it's going to be a big success. As far as Gurukul Talent Search examination is concerned, it's just a platform which we are trying to create. Students from class 3 to class 9. So we are giving them the platform, okay, so that they can showcase their academics, whatever knowledge they have, and that's something, that's all. तो रवि सर, मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूँगा कि आप सीबीएसई स्कूल से जुड़े हुए हैं। जी सर, जी। सीबीएसई स्कूल से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। तो बिहार में अक्सर बच्चे बिहार बोर्ड से परीक्षा देते हैं, चाहे वो 10th की बात हो, 12th की बात हो। मैं भी बिहार बोर्ड के बच्चे को जानता हूँ, मैं भी एक शिक्षक हूँ, आप भी जानते हैं, आप भी सीबीएसई स्कूल में पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ। तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगा कि सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों का स्तर कहाँ है, दोनों में क्या क्या समानता है, क्या क्या असमानता है, ज़रा हमारे बच्चों को बताएंगे। अगर स्तर का बात करें तो हमें पता है कि दोनों जो बोर्ड है वो उस एनसीईआरटी बुक्स को अब फॉलो कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट के बेसिस पे दोनों सेम है। टैलेंट के बेसिस पे करेंगे तो यहाँ पे भी टैलेंटेड स्टूडेंट है, सीबीएसई में भी टैलेंटेड स्टूडेंट है, और बिहार बोर्ड में भी हमारे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट हैं। जो मेन दिक्कत है वो हमारे गवर्नमेंट या हमारे नीति में बोल सकते हैं कि बिहार के गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो इंग्लिश को छोड़ने का है, कि ये जो इंग्लिश को हट के हमारा जो भी सब्जेक्ट है इसमें इंग्लिश मेजर सब्जेक्ट, अभी भी इंग्लिश पर्टिकुलर मेजर सब्जेक्ट बिहार बोर्ड में नहीं है। हम समझ रहे हैं कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिहार बोर्ड और सीबीएसई में। वहाँ की अगर बात करें कि बच्चों में और बच्चों की तुलना और टैलेंट में तुलना, तो एक जरा सा भी कोई भी अंतर बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जरा सा भी अंतर नहीं है। ना तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, ना तो टैलेंट के बेसिस पे, ना तो बुक के बेसिस पे, और ना तो उसके कंटेंट के बेसिस पे, किसी भी चीज़ में कोई अंतर नहीं समझते। सर आप कौन सब्जेक्ट के टीचर हैं? साइंस के सब्जेक्ट। साइंस के। सर आप? सर मैं हिंदी का टीचर। हिंदी का। एक चीज़ बताइए सर हमें कि आजकल के बच्चे, खास करके वो बिहार के बच्चे हो या किसी भी स्टेट के बच्चे हो, तो ज़्यादातर बच्चे वो इंग्लिश की तरफ अब भागने लगे हैं। ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश की तरफ भागने लगे हैं और हिंदी से उसका रिश्ता नाता धीरे धीरे टूट रहा है। मैं आपको बता दूं कि आजकल ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं सर जिनसे मैं मिलता हूं, वो बच्चे 11th कंप्लीट कर चुके हैं, 12th कंप्लीट कर चुके हैं, सर उसे वर्ण के बारे में पता नहीं है, स्वर वर्ण क्या होता है वो उसे पता नहीं है, भाषा क्या होता है उसे ये पता नहीं है, व्याकरण क्या होता है, जाते हैं व्याकरण पढ़ने, व्याकरण क्या है ये पता नहीं है। वैसे बच्चे के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप हिंदी के एक शिक्षक हैं। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो ये मातृभाषा जो होती है सभी भाषाओं से दिलकश होती है, और ये घर की गौरैया की तरह खुदकती फुदकती रहती है। और ये जो आमतौर पे आज के दौर में जो धीरे धीरे ये जब से हमारी ये वेस्टर्न सिविलाइजेशंस, अंग्रेज़ों का हमारा आवागमन हुआ और धीरे धीरे हमारी सभ्यता जिस तरह से धूमिल होती चली गई, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे युवा को, और आमतौर पे इंग्लिश ठीक भी है, लेकिन आप जो आपकी मातृभाषा है उसे आप कभी मत भुलाइए, आप उसे अपने रगों में बसा के रखिए, यही कहता हूँ। और इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है आमतौर पे। लेकिन बच्चे जहाँ तक हो बाहर जाते हैं तो आमतौर पे वह सहज महसूस करते हैं अंग्रेज़ी में ही, तो और आमतौर पे जब बाहर बच्चे जाते हैं तो अंग्रेज़ी तो ठीक है, लेकिन मैं उससे ये भी गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी जो घर की भाषा है, जो आपका स्थानीय मातृभाषा है, उसे भी ना भुलाएं, अपने विरासत को संजो के रखें। Yes, I agree with sir that the Hindi will connect you with the culture, but nowadays English is a future, that is a professional language. So if you want to become the more professional in your subjects or in anything, that you should know English also. सर मुझे एक चीज़ और बताइए आप, जैसे गुरुकुल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम की जो प्रतियोगिता आपके विद्यालय में होगी, जैसे सपोज कीजिए कि आपके स्कूल, मतलब सीट का भी कोई रिक्वायरमेंट है क्या? इतना सीट तक जो है परीक्षा ली जाएगी? सीट का कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, यानी कि जितने बच्चे चाहें वो परीक्षा यहाँ पर दे सकते हैं। तो जितने बच्चे पास हो जाएंगे, आपकी जो क्राइटेरिया है उसमें जितने बच्चे फुलफिल हो जाएंगे, वो सारे बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ेंगे। क्या आपके विद्यालय में पढ़ेंगे और फीस में उसको 50% का छूट दिया जाएगा? क्या ऐसी कोई बातें हैं क्या? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारा मोटिव बिल्कुल नहीं है कि आप हमारे स्कूल में आके ही पढ़ें। बस आप ये भी वो भी एक वीक ऑफ डे में हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं कि संडे है, फ्री है, आइए एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद आपको कभी कोई प्रेशराइज नहीं है कि आप आइए और हमारे स्कूल में एडमिशन कीजिए और एडमिशन लीजिए। बस हमारा है कि आपको टैलेंट को देखना है। हमारा लास्ट जो कॉलम है कि 95% स्कॉलरशिप, ये उन बच्चों के लिए है कि जिसके माइंड में अगर होगा
कि हमें इस स्कूल से जुड़ना है सिर्फ उसके लिए। अगर आप हमारी स्कूल से नहीं भी जुड़ रहे हैं और अगर आप टॉप 25 स्टूडेंट में बिलोंग्स कर रहे हैं तो जो भी अदर क्राइटेरिया का चीज़ है लाइक एक्सेलेंस सर्टिफिकेट है, मेडल्स हैं और जो गिफ्ट है वो आपको मिलेगा एक्सेप्ट द स्कॉलरशिप। सर कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए सर, आमतौर पे जो हमारा ये लोकल बच्चा है, जो भी स्थानीय बच्चे हैं, हम लोग ये खासतौर पे बिहार के इस कोसी प्रमंडल में है, प्रतिभाएं बहुत कुछ है, सिर्फ उसका पर्याप्त दोहन नहीं हो पाता है। तो उस प्रतिभा को निखारने के लिए हम तमाम स्कूल के जो भी टीचर्स है, परिवार है, सब लोगों ने ये पहल की है। ऐसा कोई प्रेशर या दबाव नहीं है कि इसी स्कूल में आए, बस अगर उसे लगता है कि कुछ इससे वो आगे बढ़ते हैं तो उसके बढ़ने में हम लोगों का सदैव सपोर्ट रहेगा। ओके सर। बच्चे का बहुत सारा क्वेश्चन था, तो जो क्वेश्चन हमें लगा कि आपसे पूछना चाहिए, जिससे बहुत बच्चे के मन में ये है कि अगर हम परीक्षा पास कर जाएंगे, बहुत ऐसे बच्चे हैं मार्केट में, तो हमें गुरुकुल स्कूल में ही पढ़ाया जाएगा और फी में 50% की कटौती होगी। इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा। तो ये जो भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं शायद उनको इनका कंसेप्ट मिल गया होगा कि मामला क्या है। एक बात और हमें बताइए कि ये जो परीक्षा का आयोजन होगा, जो भी हमारे बच्चे देखेंगे, चाहे वो गांव से देखे या कोई दूसरे आइडियाज़ देखे, क्योंकि यूट्यूब तो एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है, तो अगर कोई बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहे, आपके यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आना चाहे, तो उसके लिए सर हमें बताइए कि लोकेशन क्या है, लोकेशन एग्जैक्ट बताइए ताकि बच्चे सीधा यहाँ पर आके, सर आप बताना चाहेंगे, बताइए। I think the location is first we have given the, as far as if they want to be the part of this talent examination, then we have already given the WhatsApp number, and the location is, it's near Khadi Vandar, Triveniganj Road, Supal district. So the best part about this examination is, which we are going to hold, it's an open gate for everyone. There are no, the best part is, another best part is the schools, our own students are not participating in it. So there is no chance of, being biased. Okay, we are going to be, there will be equal opportunity for everyone. Whoever deserves will be credited. So that's something which I want to say. यानी कि सर रवि सर से मैं कहना चाहूँगा कि मुख्य रूप से ये परीक्षा जो आयोजित की जाएगी, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस बच्चे में टैलेंट है, जिस बच्चे में प्रतिभा है, अगर उसे एक अच्छा मंच नहीं मिल रहा है निखरने का, तो वो मंच जो है गुरुकुल स्कूल प्रदान करने वाली है उन बच्चों के लिए जिसमें प्रतिभा है, लेकिन वो कहाँ प्रतिभा का प्रदर्शन करे। एक मंच भी तो होना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट भी तो आपके पास होना चाहिए ताकि आपका जो टैलेंट है, आपका जो नॉलेज है उस तक पहुंचे। तो मेन मोटिव इस एग्जाम की यही है। तो अंत समय में हम इंटरव्यू की समाप्ति करने वाले हैं, तो कुछ मैसेज अगर आप बच्चे को देना चाहें इस वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल, अंत में बस एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर आपके मन में ये भी डाउट्स है या सवाल है कि आपको इस एग्ज़ाम के बाद हम इसको गुरुकुल स्कूल में पढ़ना होगा, ऐसा कोई भी ज़रूरत चीज़ नहीं है और हमारा ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम के बाद हमारी स्कूल में बाध्य हो जाएंगे पढ़ने के लिए। अगर आप में टैलेंट है तो प्लीज़ आइए, रजिस्टर्ड कीजिए, 2 अप्रैल से पहले तक रजिस्टर्ड कीजिए, 3 तारीख को एग्ज़ाम दीजिए और अगर आप डिज़र्व करते हैं बिल्कुल टॉप 25 में आएंगे और आपको उसके लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा। दैट्स इट। और इसके बाद कुछ भी नहीं है कि हमारे स्कूल में आप पढ़िए नहीं पढ़िए, वो अलग की चीज़। या सर, जो भी बच्चे यहाँ परीक्षा देने आएंगे, अगर यहाँ से माहौल उसको अच्छा मिलेगा, यहाँ का माहौल और यहाँ के वातावरण को देखकर प्रभावित होंगे, अगर वो पढ़ना चाहेंगे तो वो अलग की बात है, वो अपना नामांकन करा के पढ़ाए। मनीष सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे अंत में हमारे उन बच्चों को जो ये वीडियो को देख रहे हैं, जो परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं? तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी यहाँ के प्रतिभागी है वो पार्टिसिपेट करे, इसमें आए, क्योंकि एग्ज़ाम भी 3 अप्रैल को कंडक्ट किया जा रहा है और उस दिन रविवार का दिन है और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगी। आए, एग्ज़ाम में दे, अपनी प्रतिभाओं को दिखाए और उस प्रतिभा का पर्याप्त दोहन करें। बहुत बहुत आभार सर, आपकी पूरी टीम को आने के लिए रेसिडेंशियल गुरुकुल परिवार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर। सर, आप भी अंतिम में कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट को? I think the first I want to say is, as I'm here for almost 3 to 4 months, I think the talent is so much. I've never seen such a talent. I worked in some other states as well. I'm from Bengal, so I've seen a lot of, people over there, students also over there also. But the talent over here is, they are very, very good. The only, the problem is they are not getting that perfect platform. Once they get, once we can, upgrade them, once there will be, if they will get the upliftment, the proper upliftment, then
there is no question that they can't achieve this or that. Another thing which I want to add, as sir we have already discussed about this, the language. See, the English, we cannot deny from the fact that okay, we have to take care of our language, this and that. It's fine. The tradition, my language is Nepali. It's fine. But the problem is we have to also accept the reality. The reality is English language has become a universal language. Not only here, I have worked in Delhi also. There are almost so many people. 70% of the people, they speak English. So if the students over here from Bihar, they have a lot of talent. There is no doubt about it. But if they cannot, speak the proper language, then they are going to face the problem. And, that's a big problem because everybody is communicating through English. So it's very, very important, and it's very, very momentous. I think, the parents will take care of it. We are, as a teacher, I'm very aware, the students must speak English because English is something which is universal. First, we have to accept it. Yes, other subjects are there. We cannot sign away from the fact that, we cannot say that science is not important. See, every language has its own importance. But at the same time, meanwhile, we also have to take care of this English language. If we can, upgrade a little bit, especially in Bihar, because they are so good in maths. I have never seen such a good students. They are so good. Maths, science, their IQ level is so high. Everything is good. But the language, I think it's something which is letting them down. So I want to say to all my students, work hard, have patience in life, and always be a good human being. Thank you very much, sir. बहुत बहुत अच्छा। तो आज मैंने इन शिक्षकों से बातें करी, क्या जो मेरे मन में प्रश्न थे, मैंने सारे प्रश्न यहाँ पर जो है हमारे रवि सर हैं, मनीष सर हैं, योगराज सर हैं, तो सारे टीचर से मैंने जो भी मेरे मन में इस एग्ज़ाम को लेकर के, इस प्रतियोगी परीक्षा को लेकर के जो भी प्रश्न थे, सारे प्रश्न मैंने यहाँ पर किया और बखूबी सारे सर ने उनका उत्तर संतुष्टिपूर्वक दिया। तो मैं एक बात और अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं क्लास 3 से लेकर के क्लास 9 तक, अगर लगता है कि मेरे बच्चे में प्रतिभा है, मेरे बच्चे में टैलेंट है, तो ये निःशुल्क है। इसमें आपको एक भी रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपके त्रिवेणीगंज खादी भंडार के बगल में आप आके संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और यहाँ आके इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। और अगर आप में प्रतिभा है तो ज़रूर इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और एक आखिरी बात और कहना चाहूँगा, ये कोई वीडियो प्रमोशनल वीडियो नहीं है। बहुत लोगों को ये लगेगा कि मैं गुरुकुल स्कूल आया हूँ तो गुरुकुल स्कूल से मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, रुपये मिले होंगे प्रमोशन करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पहल त्रिवेणीगंज में आज से पहले किसी स्कूल वालों ने नहीं किया। त्रिवेणीगंज में लगभग 60 से 70 स्कूल है, किसी स्कूल वालों ने इस प्रकार का पहल आज से पहले नहीं किया। एक ऐतिहासिक क्षण है त्रिवेणीगंज के उन बच्चों के लिए जिसमें प्रतिभा है, जिसमें टैलेंट है, उन बच्चों के लिए। और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ इन पहल से, इस कदम से, और यहाँ आने पर मैं मजबूर हो गया। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, किसी अगले टॉपिक पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें। और क्यों पसंद नहीं आए एक हमें छोटा सा कमेंट करें। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे वो गलती ना करें। धन्यवाद।